अब हम लोग हवेली की ओर आ गए हैं। होगा बे। आज आप अच्छा से बजाना बे। नहीं तो साले तू अपनी ड्यूटी खा जाएगा बे, उसके साथ हमारी भी ड्यूटी खा जाएगा। बिल्कुल बाबू साहब, इशारे पे चलो और गत्ते गत्ते पाँव रखा। बड़ी खुशी भाई बिलारो खरी मोद देश। बड़ी खुशी भाई बिलारो खरी में बाबू साहब अच्छे टांगे रहे रुतबा बढ़ा राचा। चलो आगे आगे। महाराज की शरणों में सेनापति का प्रणाम। खुद रहो और सुनाओ, क्या हाल चाल है? महाराज रैयत के समाचार एकदम बढ़िया है। बढ़िया। प्रजा सब खुश है, आपके नाम का जयकारा लगा रहे हैं। ए बाबूजी, आरके डायमंड चैनल, एसएम देहाती चैनल, आप लोग बाबूजी दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ये बाबूजी दोनों भाइयों के तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार बाबूजी के चरणों में बार बार नमस्कार। रैयत आपके नाम की जयकारा कर रही है महाराज। बहुत ही ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है महाराज, मैं आपसे आज कुछ पूछना चाहता हूँ महाराज। आज तक मैं कभी आपकी ऐसी हालत नहीं देखी, आंखों में भरा हुआ है महाराज। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बात क्या है सेनापति? मैं पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। तो बात क्या है महाराज, बतलाइए। चेहरे पे क्यों उदासी नजर आ रही, आज तक ऐसी हालत नहीं आपकी। अरे बिगड़ी रंगत हंसिए नजर आ। आपके आंखों में, आपके नैनों में नीर भरे हुए महाराज। आज तक मैं आपकी हालत इसे कभी नहीं देखी थी। क्या बात है, माजरा क्या है? सेनापति, यदि तुम मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो कि इसके पहले मैं जब भी आता था तो खुशहाल रहता था, लेकिन आज मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बात ही आ गई है जो कि आज मैं उदास हूँ। अगर तुमने प्रश्न ही कर लिया है तो मैं जरूर सच सच बताऊंगा। मेरी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति है सर पर, अरे मुसीबत बड़ी बेटी रेखा हमारी जो नैनगीन है, वो सयानी है बेटी हमारी सुनो। ये विधाता जो उसको दिया छीन। सेनापति, तुम तो जानते हो कि मेरी बेटा
बेटा दोनों बहुत ही खुशहाल फिर रहते हैं, लेकिन मैं उन्हें समझा कर रखता हूँ कि उन्हें कभी महसूस ना हो। लेकिन जो मेरी बेटी रेखा है, दोनों आंखों से उसे बचपन से भी आंखें नहीं है। ईश्वर ने उसे छीन लिया है और वो सयानी भी हो चुकी है। इसीलिए चिंता में आज मैं डूबा हूँ कि मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। काफी दिन से तो परेशान हूँ, तुमसे भी जिक्र करता रहता हूँ, बेटे फूल से भी कहता रहता हूँ, लेकिन वो भी मुझे समझाता है। लेकिन यही मेरे बात समझ में नहीं आ रही है कि अब मैं क्या करूं, कौन मेरी बेटी से शादी करेगा। इसीलिए मैं आज चिंता में हूँ। महाराज, आपका कहने का मतलब है जो रेखा बेटी है वो दोनों आज से नैनहीन है, जन्म से अंधी है। ये तो सचमुच बड़ी दुख की बात है। हर कोई बाप सोचता है हमारे बन्नी के, हमारे बच्ची के, हमारी लड़की की शादी किसी अच्छे परिवार में हो। आज के डेट में बाबू साहब अच्छी लड़की पढ़ी लिखी भी अच्छे परिवार नहीं पहुंच पा रही बाबू साहब। जो कि महाराज की लड़की तो नैनहीन है, उसे कौन शादी करेगा। ये तो गंभीरती चीज है जो दिल को छूने वाली है महाराज। इसलिए आज मेरे दिमाग में एक बात ये बसी है कि तुम महारानी को और मेरी बेटी रेखा को और मेरे बेटे फूल को बुलाओ, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। यही मेरे दिल में तमन्ना है। आपका कहने का मतलब है पूरे परिवार समेत आज दरबार में बुलाया जाए, क्यों नहीं? अबे छठुआ भारत, ऐसा करो बे, छाने में देर हो जाएगी, घोड़ा भी नहीं है, बुलेट भी नहीं है बे। तुम यहीं से फोन कर दो बे, टेलीफोन कर दो बे, बोले उनको कि रानी साहिबा रेखा बेटी और भोल सिंह को दरबार में महाराज याद कर रहे हैं। बाबू साहेब, हाँ बोलो बे, नंबरवा डाल के दे। नंबर डायल के नंबर पे 96 96 96 96, एक बार फिर 96, एक बार फिर 96 96 96, 3 बार ऐसे हो गए बा, फिर एक बार 96। अबे ये साले ये झांझ है, छान रहा है साले, मट्ठा हो गया है बे। दूसरा वाला लगाई थी 7565916733। भाई बाबू साहब जात बा घंटी। हाँ भैया, हाँ अवजिया जात बा कि ना सुनात बा ना। हाँ तो जल्दी से बहन रेखा को और महारानी रानी जी का आप जल्दी दरबार में आए, बाबू साहब बुलाए हैं। फूल भैया वो सुना थे नवजिया हमार, जल्दी से आवा, हम कहा नाम न लेवे, हम छोटवार है ना। हाँ जल्दी से आवा।
बहन, भैया ये बगल में पिताजी हैं, इन्हें प्रणाम करो बहन। क्या बताऊं मैं, इसके पहले मैं जब कभी भी राज दरबार में आता था तो पिताजी खुशहाल दिखाई देते थे, लेकिन आज बात क्या है, जो पिताजी उदास मुद्रा में, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। क्या कहना चाहते हो? जो भी आपकी दिल होगा खुशहाल दिखाई देते थे, लेकिन बात क्या है पिताजी, आपका मुखमंडल इतना मुरझाया क्यों है? बेटा, अगर तू कारण याद जानना चाहता है तो मेरी बात सुनो, मैं क्यों इसलिए उदास हूँ। बेटी की खातिर जिगर
जानते हो कि जब से रेखा छोटी सी थी तब से मैं भी सेवा करता चला आया हूं कि ईश्वर ने मेरे पास एक बेटी दिया और एक तू मुझे मिला।